मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। अब डेफिनेशन देखिए, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड अस एट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मौसम वायुमंडल में होने वाला अल्पकालीन परिवर्तन है। बच्चों, मौसम एक दैनिक चक्र है, ठीक है, जो कुछ क्षण में माहौल को बदल देता है। किसी भी निश्चित जगह और विशेष दिन के अनुसार वायुमंडलीय तत्व जैसे वर्षा, तापमान, वायुदाब आदि को जब एक साथ मिलाकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जैसे अभी धूप है, लेकिन कुछ ही क्षणों में क्या होगा? सूरज ढक जाएगा और बारिश शुरू होने लगती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। डेफिनेशन देखिए, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जलवायु समय की एक लंबी अवधि में एक जगह की औसत मौसम की स्थिति है जो जल्दी नहीं बदलती है। जलवायु बड़े बड़े भूखंडों को दर्शाती है और इसके कालखंड भी बड़े होते हैं, ठीक है। जो वेदर होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और जो क्लाइमेट होती है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। क्लाइमेट इज नॉट द सेम एवरीवेयर। हर जगह की जलवायु समान नहीं है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर जगह जलवायु में डिफरेंस है। कहीं पे ठंडी जलवायु है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु पाई जाती है। द क्लाइमेट अफेक्ट आवर वेज ऑफ लिविंग। जलवायु हमारे जीवन के तरीकों को प्रभावित करती है। एग्जाम्पल, पीपल इन कोल्ड कंट्रीज ईट अ लॉट ऑफ फैट टू कीप देमसेल्व्स वार्म। ठंडे देशों के जो लोग होते हैं वो खुद को गर्म रखने के लिए क्या करते हैं? बहुत सारी वसा वाली चीज़ें खाते हैं जिससे उनका शरीर गर्म रहे और उन्हें ठंड से बचाव हो। इट आल्सो अफेक्ट द प्लेस एंड एनिमल्स लाइफ ऑफ दैट प्लेस। वनस्पति और प्राणी जीवन को भी यह जलवायु हमारी प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट। जलवायु का निर्धारण करने वाले कारक। द फैक्टर्स दैट डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर एज फॉलोज। सबसे पहले है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर और लैटिट्यूड, भूमध्य रेखा या अक्षांश से दूरी। एरियाज नियर द इक्वेटर आर द हॉटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड बिकॉज द सन रेज फॉल डायरेक्टली और वर्टिकली नियर दिस एरियाज थ्रू आउट द ईयर। भूमध्य रेखा के पास के जो क्षेत्र होते हैं वो दुनिया के सबसे गर्म क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पूरे साल भर डायरेक्ट पड़ती हैं, इससे यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। सेकंड है हाइट अबव द सी लेवल, एल्टीट्यूड। द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड। समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई को एल्टीट्यूड कहते हैं। द हायर अ प्लेस अबव द सी लेवल द कूलर इट इज। समुद्र के ऊपर एक जगह जितनी ऊंची होती है उतनी क्या होती है? ठंडी होती है। That is why the climate of the mountains and hill station like Ooty, Shimla, Nainital and Mussoorie is cooler than that of the plains. यही वजह है कि पहाड़ों और पहाड़ी इलाकों में जैसे आपका ऊटी है, शिमला, नैनीताल, मसूरी मैदानों की अपेक्षा ठंडे स्थान है। यहाँ की जलवायु क्या होती है? ठंडी होती है, क्योंकि क्या है ये समुद्र से ऊंचाई पे स्थित है। Some places like Bangalore, Mangalore and Chennai are almost at the same distance from the equator. कुछ जगह जैसे बेंगलोर, मंगलोर एंड चेन्नई भूमध्य रेखा से समान दूरी पर हैं। They should therefore have the same climate. इसलिए इनकी जलवायु समान होनी चाहिए, बट दिस इज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं है। बेंगलोर इज कूलर देन मंगलोर एंड चेन्नई। बेंगलोर ठंडा स्थान है मंगलोर और चेन्नई की अपेक्षा। दिस इज बिकॉज बोथ मंगलोर एंड चेन्नई आर सिचुएटेड एट द सी लेवल। क्योंकि जो बच्चों मंगलोर और चेन्नई है वो समुद्र तल पर स्थित है, वाइल बेंगलोर इज सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ ओवर 500 मीटर्स अबव द सी लेवल। और जो बेंगलोर है वो समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
इसलिए यहाँ बेंगलोर में और ठंडा है अपेक्षा मंगलोर और चेन्नई के। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। अ प्लेस नियर द सी एक्सपीरियंसिस नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड क्लाइमेट। जो स्थान समुद्र के पास होते हैं वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड का अनुभव करते हैं। इट एक्सपीरियंस अ मॉडरेट क्लाइमेट, वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट पाई जाती है। ऑन द अदर हैंड प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी आर हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। और दूसरी ओर क्या है, जो स्थान समुद्र से दूर है वहाँ गर्मियों में गर्म होता है और सर्दियों में ठंड होती है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई इज सिचुएटेड नियर द अरेबियन सी। मुंबई अरब सागर के पास स्थित है। इट एक्सपीरियंस अ मॉडरेट क्लाइमेट, इसलिए यहाँ मध्यम जलवायु का अनुभव करते हैं। वाइल दिल्ली इज सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द सी, सो इट इज वेरी कोल्ड इन विंटर एंड वेरी हॉट इन समर। जबकि जो दिल्ली है वो समुद्र से दूर स्थित है, इसलिए यहाँ सर्दियों में बहुत ठंड होती है और गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। इफ द winds blow from a warm place, the climate will be hot, and if it blow from a cold place, the climate will be cold. The winds from the sea are moisture laden and provide us with rains. हवाओं की जो दिशा होती है वो भी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अगर हवा गर्म स्थान से उड़ती है तो वहाँ की जलवायु गर्म होगी। यदि यह ठंडी जगह से उड़ रही है तो वहाँ की जलवायु ठंडी होगी। समुद्र से आने वाली हवाएं नमी से भरी होती हैं और हमें क्या करती हैं, बारिश प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी एंड रेन्स, आर्द्रता और बारिश। आर्द्रता और बारिश कैसे प्रभावित करती है? द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हवा में मौजूद नमी की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। द विंड दैट ब्लो फ्रॉम द सी कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर विद देम एंड मेक द वेदर ह्यूमिड। समुद्र से आने वाली जो हवाएं होती हैं अपने साथ बहुत सारी नमी लाती हैं और मौसम को नम बना देती हैं। दैट इज वाई द प्लेस नियर द सी आर मोर ह्यूमिड देन दोज इन द इंटीरियर एंड फर अवे फ्रॉम द सी। जो स्थान समुद्र के पास होते हैं, नियर होते हैं, वहाँ पे नम जलवायु पाई जाती है, ठीक है, और दूर होते हैं जो, वहाँ की जलवायु नम नहीं होती है। रेनफॉल एट अ प्लेस इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। एक स्थान पर वर्षा भी समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस largely depends upon the amount of rainfall it receives. Some places receive heavy rainfall throughout the year. Others remain dry almost around the year. Rainfall plays an important role in shaping the climate of a particular place. एक स्थान की जलवायु काफ़ी हद तक वर्षा पर निर्भर करती है। कुछ स्थान क्या होते हैं जहाँ की पूरे साल भारी बारिश होती है, ठीक है, कुछ स्थानों पे वर्ष भर भारी वर्षा होती है, जबकि कुछ अन्य स्थान ऐसे होते हैं जो कि पूरे साल भर लगभग सूखे रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो वर्षा होती है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी स्थान की जलवायु को आकार देने में रेनफॉल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।